KTV न्यूज में आपका स्वागत है। मैं माधवी और आइए नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। विभाजन की विभीषिका स्मृति दिवस कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने की शिरकत। कोलकाता रेप एंड मर्डर केस के विरोध में BHU के रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल दूसरे दिन भी रही जारी। चितईपुर थाना प्रभारी के नेतृत्व में निकली तिरंगा यात्रा। और स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल में हर्षोल्लास के साथ मना सावन महोत्सव। आकर्षक वेशभूषा में मौजूद बच्चों ने विविध कार्यक्रमों की प्रस्तुति की। अब खबरें विस्तार से। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने शिरकत की। भारतीय जनता पार्टी ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर 14 अगस्त को प्रदेश में जिला स्तर पर गोष्ठियां आयोजित करके विभाजन की त्रासदी पर चर्चा की। इसी कड़ी में वाराणसी में आयोजित विभाजन विभीषिका संगोष्ठी में प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने शिरकत की। गोष्ठी के माध्यम से देश के विभाजन की विभीषिका पर चर्चा करते हुए राष्ट्र की एकता व अखंडता के लिए देश के नागरिक के रूप में प्रत्येक व्यक्ति के कर्तव्यों पर भी संवाद हुआ। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने विभाजन विभीषिका पर अभिलेख प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। बता दें कि आज देश की आज़ादी में शहीदों को याद किया जा रहा है। देश कल एक नई आज़ादी वर्ष में प्रवेश कर रहा है। देश की आज़ादी में वीर शहीदों के योगदान को याद किया जा रहा है। आज 14 तारीख है। आज 14 अगस्त है और पूरे देश में विभाजन की विभीषिका को याद करके हम सब उन वीर सपूतों को, जिन्होंने भारत की आज़ादी से ठीक एक दिन पहले अपने अपने प्राणों की आहुति दी। एक तरफ देश आज़ादी की खुशियां मना रहा था, दूसरी तरफ हमारे देश के नौजवान, युवा, बुजुर्ग, माताएं, बहनें विभाजन की त्रासदी को झेल रहे थे। बंटवारे के समय जिस ढंग से ट्रेन पूरी की पूरी तलवारों के माध्यम से, हथियारों के माध्यम से खुलेआम कत्लेआम किया गया था, कत्लगाह बना दिया गया था, खून की नदियां बही गई थीं, उन समय के क्षणों को हम सब याद कर रहे हैं और अपने उन महान आत्माओं को हम सब श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। कल हम सब देश की आज़ादी का महापर्व 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। कोलकाता रेप एंड मर्डर केस के विरोध में BHU के रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रही। कोलकाता रेप एंड मर्डर केस को लेकर BHU के रेजिडेंट डॉक्टरों में खासी नाराजगी है। इस घटना से नाराज IMS BHU के जूनियर डॉक्टरों ने दूसरे दिन भी हड़ताल जारी रखा है। इस हड़ताल के कारण पूर्वांचल सहित बिहार से आने वाले हजारों मरीजों की मुश्किल बढ़ गई है। हड़ताल का असर यह रहा कि मंगलवार को महज 64 मरीजों को भर्ती किया गया। धरने के दूसरे दिन हड़ताल कर रहे जूनियर डॉक्टरों से डायरेक्टर SN शंखवाल ने मुलाकात कर धरना समाप्त करने की बात कही। उन्होंने छात्रों के मांग पर विचार करने की बात कही। वहीं जूनियर डॉक्टरों का कहना है कि जब तक हमें हमारी सुरक्षा की गारंटी नहीं मिलेगी तब तक हमारा विरोध जारी रहेगा। सभी ने हाथ पर काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज कराया। डॉक्टर रजनीश ने बताया कि हमारी मांग है कि अस्पतालों में सुरक्षा के लिए बेहतर इंतजाम हो और हर जगह गार्ड की तैनाती की जाए। इसके अलावा अस्पताल का हर कोना CCTV से लैस हो और जिन महिला रेजिडेंट डॉक्टर की नाइट ड्यूटी हो उनकी सुरक्षा के लिए भी बेहतर इंतजाम किए जाएं। OPD के अलावा इमरजेंसी वार्ड में सिक्योरिटी बढ़ाई जाए। BHU अस्पताल में हर दिन UP, बिहार समेत झारखंड के कई जिलों से हजारों मरीज आते हैं। ऐसे में OPD सहित अन्य सेवाएं प्रभावित हैं। इससे सुंदरलाल अस्पताल में इलाज कराने आए मरीज बेहाल हो उठे। रात के 9 बजे तक OPD में 150 वेटिंग रही और सुबह 9 बजे से आए सीनियर डॉक्टर देर रात तक मरीज देखते रहे।
दो मांगे मेजर थी। एक तो जो विक्टिम है जिसके साथ ये दुर्व्यवहार हुआ है, ये दुर्घटना हुई है, उसको इंसाफ मिले, और दूसरी हमारी मांग उसके सेकेंडरी जो हमारी मांग थी वो बीएचयू के अंदर आए दिन हमारी जो कलीग्स है, फीमेल रेजिडेंट्स है, जो फेस करते हैं यहाँ पे, जो उनको बुली किया जाता है लिफ्ट के अंदर, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। कई बार ऐसे सिचुएशंस में वो भी फंस गए हैं, कई बार उनको भी इतना ही वल्नरेबिलिटी, इतना ही अनसेफ्टी फील हुआ है बीएचयू के कैंपस के अंदर। तो हाँ, तो दूसरा हमारा मांग ये है कि बीएचयू कैंपस को, आईएमएस को, सर सुंदरलाल हॉस्पिटल को भी इतना ही सुरक्षित किया जाए ताकि हमारी कलीग्स, फीमेल रेजिडेंट, हमारे मेल रेजिडेंट यहाँ से सुरक्षित काम कर सकें। आज क्या किया आपको? आज हमारा रैली निकला है आईएमएस बीएचयू से सर सुंदरलाल हॉस्पिटल के अंदर, ओपीडी के अंदर हमने छोटा सा नुक्कड़ नाटक किया है ताकि यहाँ की जनता भी अवेयर हो सके, उन्हें भी पता चले कि हम लोग क्यों धरना पे बैठे हैं और क्या चल रहा है यहाँ। चितईपुर थाना प्रभारी के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल के आह्वान पर चितईपुर थाना प्रभारी संजय कुमार मिश्रा के कुशल नेतृत्व में एक तिरंगा रैली का आयोजन किया गया, जिसमें चितईपुर थाने के सभी कर्मी, क्षेत्रीय गणमान्य लोग और विद्यालय के लगभग 300 बच्चों ने भाग लिया। ये रैली सुसवाही के विश्वकर्मा नगर के एक स्कूल से शुरू होकर गौतम नगर गोकुलपुरम होते हुए पुनः स्कूल प्रांगण पर समाप्त हुई। वहीं चितईपुर थाना प्रभारी ने बच्चों को संबोधित करते हुए उनके कर्तव्यों का बोध कराया। उन्होंने बताया कि अंग्रेज़ों से हमें आज़ादी कैसे मिली, हमारे लिए कितने ही लोगों ने अपना बलिदान दिया, और इसके अलावा हमारे सीमा पर डटे हुए सैनिक जो रात दिन अपने देश की रक्षा के लिए डटे रहते हैं, उनका बलिदान बच्चों को याद दिलाया। और पुलिस के कर्तव्यों को भी उन्होंने बताया कि हम लोग सदैव सबकी सेवा में तत्पर रहते हैं। इस मौके पर अधिवक्ता दीपक सिंह राजवीर ने बताया कि हमें बच्चों को हमारे पूर्वजों के बलिदानों की बातें बताई जानी चाहिए। बच्चों में देशभक्ति के लिए जज्बा होना चाहिए। देश के लिए हम सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार हैं। हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों को उनके कर्तव्यों का बोध कराना होगा। किस तरह कार्यक्रम हुआ, कहाँ पे हुआ है? आज चितईपुर थाना के द्वारा जिस तरीके से तिरंगा यात्रा का कर्म चल रहा है देश में, वैसे बनारस कमिश्नरेट में भी आदरणीय पुलिस आयुक्त श्रीमान मोहित अग्रवाल साहब के आदेश निर्देश पर हर जगह थाने स्तर पर तिरंगा यात्रा का क्रम चल रहा है। उसी क्रम में चितईपुर थाने पुलिस के द्वारा वहाँ के जितने भी स्टाफ हैं, इंस्पेक्टर महोदय, दोनों चौकी इंचार्ज, जितने भी स्टाफ हैं, सबसे एक तिरंगा यात्रा निकाली गई थी। क्षेत्र में प्रतिनिधि के तौर पर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता होने के तौर पर मैं भी उसमें शामिल हुआ। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल में सावन महोत्सव मनाया गया। आकर्षक वेशभूषा में मौजूद बच्चों ने कार्यक्रम प्रस्तुत कर सावन का महत्व जाना। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल की जगतगंज शाखा में सावन महोत्सव का आयोजन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ विद्यालय प्रांगण में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय के प्रबंधक बाबा प्रकाश ध्यानानंद जी द्वारा दीप प्रज्वलन से हुआ। तत्पश्चात विद्यालय की प्रधानाचार्य रचना अग्रवाल द्वारा स्वागत भाषण दिया गया। सावन का आनंद अनूठा है। इसी ऋतु में प्रकृति अनेक तरह से अपने मनमोहक रूप में दिखती है। कुछ इसी तरह से रंग लिए सावन की मन भावन छटा बिखेरे विद्यालय के शिवमय स्तुति का उद्देश्य लिए बच्चों ने कई रंगारंग कार्यक्रमों के द्वारा समा बांध दिया। सर्वप्रथम विद्यार्थियों द्वारा कैलाश पर्वत पर विराजमान देवों के देव महादेव माता पार्वती एवं नटखट गणेश का अपने मदमस्त मूषकों के साथ मनमोहक झांकी नृत्य द्वारा प्रस्तुत की गई। इसी क्रमबद्धता को बनाए रखते हुए विद्यालय की छात्रा अनुष्का शर्मा द्वारा एकल नृत्य प्रस्तुत किया गया। वर्तमान स्थिति एवं कार्यक्रम के उद्देश्य को पूरा करते हुए पुनः विद्यार्थियों द्वारा कांवरिया नृत्य प्रस्तुत किया गया, जिसने वहां उपस्थित सभी लोगों को उत्साहित कर दिया। पुनः देवादिदेव को समर्पित भस्मासुर की लघु नाटिका विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत किया गया। काशी में सावन के महत्व को देखते हुए विद्यालय की अध्यापिकाओं द्वारा रुद्राष्टकम का सस्वर वाचन किया गया, जिससे विद्यालय का पूरा वातावरण शिवमय हो गया। कांवरियों के बोलबम और मंत्रोच्चार में गुंजायमान काशी सावन मिनारे की साज श्रृंगार के प्रतीक मेहंदी चूड़ी की लोकप्रियता आदि से युक्त यह सावन मास का उत्सव द्वारा मानो विद्यालय प्रांगण में पूरा काशी ही जीवंत हो चुका हो।
कार्यक्रम के अंतिम चरण में प्रतिभागियों को पुरस्कृत भी किया गया। कार्यक्रम का संचालन छात्रा कृतिका सिंह एवं धन्यवाद ज्ञापन छात्रा अंशिका जायसवाल द्वारा दिया गया। पुष्प की माला थाल सजाऊं। शंकर जी का डमरू बाजे, पार्वती का नंद आता है, क्यों ना इसकी भक्ति की परीक्षा ली जाए। कैसी परीक्षा इंद्रदेव? भक्त की परीक्षा तो भोलेनाथ स्वयं ले ही लेंगे। सूर्यदेव, परीक्षा तो बनती ही है। अच्छा ही है कि शिव शंकर की परीक्षा से पहले हमारी परीक्षा में सफल हो जाए। पवन देव, आरंभ कीजिए। इंद्रदेव, मैं वायु का देव हूँ। वायु मुझसे चलती है। पवन जो एक क्षण न मिले मेरी अनुपस्थिति सबको खलती है। ये है मेरी वायु की ताकत, बड़े बड़ों के लिए है आफत। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हा 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 हा, ज्वाला भी बेअसर, नहीं तोड़ पाई भक्त की कमर। बिजली की ताकत अपार है, झुका इसके समक्ष संपूर्ण संसार है। ओम नमः शिवाय। प्रकृति के हरितिमापूर्ण श्रृंगार का प्रतीक है सावन महीना। बच्चों ने सावन में होने वाली सभी प्रकार की सकारात्मक क्रियाविधियों, धार्मिक पवित्रता के साथ सावन महोत्सव में समाहित करने का प्रयास किया है। मैं स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल जगतगंज में आयोजित इस कार्यक्रम के सभी
प्रतिभागियों को हार्दिक बधाई देता हूं। बीएचयू अस्पताल में व्याप्त अनियमितताओं को लेकर छात्रों ने नाराजगी जताई। बीएचयू स्थित सर सुंदरलाल हॉस्पिटल में व्याप्त अनियमितता एवं ऑन्कोलॉजी विभाग में मरीजों के इलाज को महंगा किए जाने को लेकर बीएचयू के छात्र छात्राओं ने नाराजगी जताई और कहा कि सर सुंदरलाल हॉस्पिटल पूर्वांचल का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। यहाँ पर मरीज अपने इलाज के लिए बहुत उम्मीद से आता है, लेकिन दिन प्रतिदिन अस्पताल की व्यवस्थाएं खराब होती चली जा रही हैं, जैसे स्ट्रेचर की अनुपलब्धता, समय से ओपीडी में डॉक्टरों की अनुपस्थिति, जेनरिक दवाओं की अनुपलब्धता जैसी परेशानियां हॉस्पिटल के लिए प्रमुख चुनौती बन गई है। यह बातें कहते हुए बीएचयू के छात्र छात्राओं ने निवेदन किया कि अस्पताल में हो रहे निम्नवत समस्याओं को संज्ञान में लेते हुए जल्द से जल्द इसका समाधान करें, अन्यथा छात्र एक बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। इसमें मुख्य रूप से आशुतोष सिंह, शिवांश, शशांक आदि छात्र उपस्थित रहे। ये दरअसल आप देखेंगे कि जो बीएचयू का सर सुंदरलाल हॉस्पिटल है, ये पूर्वांचल का एम्स कहा जाता है और पूर्वांचल के कई सारे ज़िले इसके प्रभाव में भी आते हैं और मरीज़ दूर दूर से बीएचयू हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए आते हैं, क्योंकि यह सरकारी और कम फीस में अच्छे डॉक्टर यहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन आप देखेंगे कि दिन प्रतिदिन यहाँ की व्यवस्थाएँ बद से बदतर होती चली जा रही हैं और इनकी व्यवस्थाएँ और लचर होती चली जा रही हैं, जबकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इनको इतना बजट दिया जा रहा है, इतना फंड आ रहा है, लेकिन वो फंड और बजट पैसा कहाँ जा रहा है किसी को कुछ पता नहीं है। वर्तमान समय के कुछ मुद्दे हैं जिसकी तरफ मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। आप देखेंगे कि यहाँ पे स्ट्रेचर की जो समस्याएं हैं, इतने बड़े हॉस्पिटल में स्ट्रेचर की समस्या हो जाना, मरीजों को स्ट्रेचर न मिल पाना और स्ट्रेचर की वजह से ज़मीन पे सोना, ये कहीं न कहीं अपने आप में ये प्रदर्शित करता है कि इनका जो बिहेवियर है, इनका जो रवैया है मरीजों के प्रति अच्छा नहीं है। यहाँ के जो डॉक्टर हैं वो बाहर मरीजों को मजबूर करते हैं कि आप जाके वहाँ से दवा लेके आइए, वहाँ से अल्ट्रासाउंड करा के आइए, तभी मैं आपका इलाज करूँगा, नहीं तो इलाज नहीं करूँगा। दलालों की स्थिति ये है कि उनकी स्थिति यह हो गई है कि दिन प्रतिदिन उनका जो हॉस्पिटल परिसर में है हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। कोई बोलने वाला नहीं है, सबका अपना रेट तय है। एमटीएस में नियुक्ति धुआंधार हो रही है, किसी से 2 लाख रुपए लेके तो किसी से 3 लाख रुपए लेके, भले उसका क्वालिफिकेशन ना हो, उसको ब्लड निकालने नहीं आ रहा हो, उसको एक्सरे करने नहीं आ रहा हो, उसको वार्ड बॉय की उसके पास डिग्री ना हो, नर्सिंग की डिग्री ना हो, लेकिन आप पैसा ले आइए, नियुक्ति पाइए। तो ये स्थिति चल रही है यहाँ पे। बस चीज़ों को अगर देखा जाए तो मरीजों को हित को ध्यान में नहीं रखा जा रहा है, मरीजों को सुविधाएँ कैसे मिले उसको ध्यान में नहीं रखा जा रहा है। यहाँ पर बस टाइल्स निकाल के दूसरी टाइल्स लगा देना है, कहाँ पे कैसे मार्बल चिपका देना है, कि दीवार को तोड़ के कहाँ से उसको वहाँ से पैसा आ सके, बस यही ये लोग जानते हैं कि कहाँ से कैसे धनुगाही करना है, कहाँ से कैसे हमको मदद लेना है, बस यही ये लोग जानते हैं। तो आज इन्हीं सब मामलों को लेके हम लोग डायरेक्टर साहब शंखवार जी के यहाँ आईएमएस में आया गया और हम लोगों की मुख्य मांगे ये रही कि जिस प्रकार से हॉस्पिटल में अनियमितता व्याप्त है, ऑन्कोलॉजी विभाग में जिस प्रकार से मैं आपको बताना चाहूँगा कि केंद्र सरकार का बजट आया जिसमें केंद्र सरकार ने यह कहा कि कैंसर का जो इलाज है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होनी चाहिए, उसमें सुविधाएं मिलनी चाहिए, क्योंकि दिन प्रतिदिन कैंसर का इलाज जो है, कैंसर के मरीज जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन केंद्र सरकार की सारी चीज़ों को ये लोग धत्ता बताते हुए अभी 10-15 दिन पहले बीएचयू हॉस्पिटल की तरफ से, ऑन्कोलॉजी विभाग की तरफ से कई सारे जाँचों को बढ़ा दिया गया। तो कहीं न कहीं इससे मरीजों को समस्या उत्पन्न हो रही है। तो आज इन्हीं सब मांगों को लेकर हम लोग शंखवार जी जो यहाँ के डायरेक्टर हैं उनको ज्ञापन दिया गया और यह उनसे गुजारिश की गई कि ये जो अनियमितताएं व्याप्त हैं इसको दूर करें और मरीजों को हित को ध्यान में रखते हुए जो भी संभव हो उसमें मदद करने की कोशिश करें। क्या आश्वासन मिला यहाँ से? उन्होंने कहा कि नहीं, आपने जो दिया है उसको हम लोग ध्यान में रखेंगे और जो भी मरीजों के हितों में अच्छे से अच्छा हो पाएगा उसको हम लोग करने की कोशिश करेंगे। क्या इन्होंने माना कि भ्रष्टाचार इस तरह का संगठन? इन्होंने इसको स्वीकार किया कि नहीं, जो आप चीज़ें कह रहे हैं कहीं न कहीं ये इसमें सत्यता है और इसको हम लोग जांच करा के जो भी इसमें गलत पाए जाएंगे उनके खिलाफ हम लोग कार्रवाई करेंगे। तो यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए केटीवी न्यूज़ के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।
श्री महाकाल इंटरप्राइजेज वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय तेलियाबाग विशाल खेल मैदान में श्री पहली बार विभिन्न देशों की विख्यात समुद्री मछलियों का वातानुकूलित फिश टर्नल एवं राष्ट्रीय सावन मेला। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के तेलियाबाग स्थित विशाल खेल मैदान में श्री महाकाल इंटरप्राइजेज के तत्वाधान में वाराणसी के इतिहास में उत्तर प्रदेश में पहली बार विभिन्न देशों की विख्यात समुद्री मछलियां पूरी तरह वातानुकूलित फिश टनल मछलियों का संग्रह देखने को मिलेगा। इसके साथ ही राष्ट्रीय सावन मेले में देश के विभिन्न प्रकार की आकर्षक दुर्लभ मनोहारी कलाकृतियों के स्टॉल, बम्बई की मशहूर आर्टिफिशियल ज्वेलरी, फिरोजाबाद की मशहूर लाख वाली चूड़ियां, राजस्थान की कुर्तियां, कानपुर की लेदर पर्स, बैग, गुजरात का आकर्षण घर संसार बुलंदशहर की मशहूर क्रॉकरी, भदोई का कालीन, सहारनपुर के लकड़ी के खिलौने और फर्नीचर के अलावा एक ही छत के नीचे किचन के सामान व बच्चों के खिलौनों की रंगीन व मनमोहक खिलौनों के 100 स्टॉल लगाए गए हैं। मनोरंजन के लिए देशी विदेशी से आया है जर्मनी रैम्बो झूला, जो जमीन से उठकर आसमान की ओर उड़ने वाला, टोरा टोरा झूला, स्केटिंग कार, भूत बंगला, ऑक्टोपस झूला, सेलम्बो झूला, कोलंबस नौका, डांस झूला, बच्चों के लिए आकर्षक व मनमोहन जापानी चिल्ड्रेन पार्क में आए खाने के लिए विभिन्न प्रकार से व्यंजन की उपलब्ध है। सावन मेला प्रतिदिन शाम 4 बजे से रात्रि 11 बजे तक आपकी सेवा में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चेतगंज पीला माली के आवास पर जल विहार व हरियाली श्रृंगार की झांकी सजी। चेतगंज स्थित पीला माली के आवास पर प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी भव्य जल विहार एवं हरियाली श्रृंगार का आयोजन संपन्न हुआ। इस अवसर पर मां की मनोरम झांकी सजाई गई और विशेष पूजन अर्चन किया गया। देर रात तक नामचीन भजन गायकों द्वारा भजनों की प्रस्तुति की गई। इस अवसर पर भव्य भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें भक्त उपस्थित होकर प्रसाद ग्रहण किए। पूरे मंदिर प्रांगण को आकर्षक फूल पत्तियों, विद्युत झालरों से सजाया गया, जो आकर्षण के केंद्र थे। कलाकारों ने एक से बढ़कर एक भजनों के माध्यम से मां की महिमा का बखान किया। इस अवसर पर प्रमुख रूप से पवन सैनी, महेंद्र नाथ सैनी, सागर सैनी, तुषार शर्मा, जितेंद्र नाथ सैनी, जयशंकर सैनी सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। आज माँ का सावन का श्रृंगार, झूलोत्सव एवं हरियाली श्रृंगार और जल विहार श्रृंगार है। क्या क्या इसमें आज कर रहे हैं, क्या संदेश दे रहे हैं? हम लोग इसमें प्रतिवर्ष के भांति जागरण एवं भव्य भंडारा हर साल के प्रतीक हम लोग प्रस्तुत कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देते हैं इसके बारे? हम लोग देश विदेश अच्छे, हम लोग का स्वास्थ्य देश प्रदेश अच्छे से रहे, यही कामना करते हैं। माता रानी से सबके आशीर्वाद कृपा बनाए रखे। श्री शिव महापुराण कथा के शुभारंभ पर कलश शोभा यात्रा निकाली गई।
श्री सिद्धेश्वर महादेव जी, श्री ज्वर हरेश्वर महादेव, गणेश गौरी शंकर पूजनोत्सव समिति जैतपुरा द्वारा आयोजित श्री शिव महापुराण कथा का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर कलश शोभा यात्रा निकाली गई। बता दें कि कथा 18 अगस्त तक चलेगी। वहीं कलश यात्रा गाजे बाजे के साथ निकली। 51 महिलाएं सिर पर कलश को लेकर शोभा यात्रा में चल रही थीं। वहीं दर्जनों लोगों ने ध्वज पताका लेकर क्षेत्र का भ्रमण किया। मंदिर पहुंचने पर शिवपुराण व्यासपीठ पर विराजमान कथावाचक जजमान राजेश सेठ सपत्निक पूजा पाठ किया। शिव महापुराण कथा के कथावाचक श्री राधारमण द्विवेदी ने सावन माह में शिव महापुराण की संगीतमय कथा में भगवान शिव की महिमा का वर्णन किया। इस दौरान गोपाल जी अग्रहरी, अभय यादव, ज्ञानचंद्र मौर्य, आनंद कुशवाहा, छोटेलाल जायसवाल, महादेव यादव, संतोष कुमार जायसवाल, ब्रिजेश उपाध्याय, शंभुनाथ, ब्रिजेश जायसवाल आदि लोग उपस्थित रहे। रुके बाबा की जय हो, वासुदेव की जय हो, मैया की जय हो, हरेश्वर महादेव की जय हो, हरेश्वर महादेव की जय हो, हरेश्वर महादेव। पुराण की जो कथा प्रारंभ हो रही है आज से, बड़ा ही सौभाग्य है इस समस्त ग्राम क्षेत्र वासियों का कि ऐसे दिव्य संयोग का अवसर जीवन में प्राप्त हुआ है। एक तो श्रावण का महीना और दूसरे श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने को प्राप्त हो रही है। यह जैसे लगता है कि तीर्थराज प्रयाग चल करके काशी में आकर निवास कर रहे हैं। बड़ा ही उत्तम और मार्मिक प्रसंग है आज का शिव महात्म का। शिव कथा और शिव महात्म, देवी चंचुला की कथा, देवव्रत की कथा आज श्रवण करने को प्राप्त होगी। यातायात विभाग की ओर से अभियान चलाकर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया। ट्रैफिक पुलिस वाराणसी द्वारा हर घर तिरंगा का आगाज करते हुए नगर के चौराहों तिराहों पर नुक्कड़ नाटक व जन जागरूकता अभियान के माध्यम से नगर के आम जनमानस को आगामी स्वतंत्रता दिवस को धूमधाम से मनाने के साथ साथ जीवन रक्षार्थ यातायात नियमों का पालन करने संबंधित संदेश पैम्पलेट व वाहन स्टिकर वितरण किया गया। इसके साथ ही साथ नगर को स्वच्छ व जाम मुक्त बनाए रखने में सहयोग प्रदान करने की अपील की गई। पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी तथा पुलिस उपायुक्त यातायात व अपर पुलिस उपायुक्त यातायात द्वारा सभी नगरवासियों व जनपद वासियों को इस अभियान के माध्यम से 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के सौहार्दपूर्ण वातावरण में हर्षोल्लास के साथ मनाने व यातायात नियमों का पालन करने का संदेश दिया गया। उक्त अभियान नुक्कड़ प्रस्तुतिकरण को संपन्न कराने में यातायात निरीक्षक नंद किशोर मिश्र, उप निरीक्षक यातायात नारायण सिंह, देवानंद बरनवाल व यातायात पुलिस कर्मी तथा होमगार्ड के जवानों ने अभियान में भाग लेते हुए सहयोग प्रदान किया। आज यातायात पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी, जो कि हमारे पुलिस आयुक्त महोदय के दिशा निर्देशन में और पुलिस उपायुक्त यातायात, अपर पुलिस उपायुक्त यातायात के मार्ग निर्देशन में हम लोग यहाँ गोदौलिया चौराहे पर बच्चों के साथ एक संयुक्त नुक्कड़ नाटक के साथ साथ जन जागरूकता अभियान का शुभारंभ किए हैं। आगामी स्वतंत्रता दिवस जो आने वाला है, उस पर हम एक संदेश देना चाहते हैं कि जिस तरह हमारे देश को तिरंगा प्यारा है, अर्थात उसी का संदेश हम। एंटी रोमियो टीम ने बालिकाओं को उनकी सुरक्षा व अधिकारों के प्रति जागरूक किया।
पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी के निर्देशन व अपर पुलिस उपायुक्त महिला अपराध कमिश्नरेट वाराणसी के नेतृत्व में एंटी रोमियो टीम द्वारा महिलाओं और बालिकाओं को जागरूक करने के उद्देश्य से अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में एंटी रोमियो टीम ने विद्यालय में पहुंचकर छात्राओं को उनकी सुरक्षा संबंधित हेल्पलाइन नंबर के बारे में जागरूक किया गया। महिलाओं को विभिन्न हेल्पलाइन नंबर के बारे में जानकारी दी गई। एंटी रोमियो मिशन शक्ति टीम द्वारा स्कूल में जाकर बच्चों को गुड टच बैड टच के बारे में जागरूक किया गया। कमिश्नरेट वाराणसी में महिलाओं के प्रति घटित होने वाले सभी अपराधों की रोकथाम एवं महिलाओं की समस्याओं का त्वरित निस्तारण कराए जाने हेतु कमिश्नरेट वाराणसी के सभी थानों में मिशन शक्ति एंटी रोमियो टीम नियुक्त है, जो प्रतिदिन अपने थाने क्षेत्र के अंतर्गत शिक्षण संस्थान, बस स्टैंड, सार्वजनिक स्थानों, प्रमुख चौराहों, बाजारों, मंदिर, शॉपिंग मॉल आदि के आसपास चेकिंग करते हुए महिलाओं बालिकाओं को आत्म सुरक्षा, महिला संबंधी कानून एवं सरकार द्वारा महिलाओं के संबंध में चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं आदि के संबंध में जागरूक करने का कार्य कर रही है। यहाँ पे करता मम्मी पापा करते हैं, बाहर के लोग करते हैं, ठीक है, वो आगे से लोग करते हैं कि ये क्या है, ये गलत है, बैड टच है, ठीक है, ये गलत है, यानी कि बैड टच। इधर से करते हैं, नीचे टच करते हैं, क्या वो गलत है, यानी कि बैड टच, ठीक है। तो क्या करोगी, क्या करोगी, क्या तुम क्या किसको इन्फॉर्म करोगी, घर पे बताओगी, घर पे बताओगी, मम्मी से बताओगी, पापा से बताओगी, या जाकर उसकी कंप्लेन करोगी, चाहे कॉलेज। तो चलते चलते पुनः नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। भाजन की विभीषिका स्मृति दिवस कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने की शिरकत। कोलकाता रेप एंड मर्डर केस के विरोध में बीएचयू के रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल दूसरे दिन भी रही जारी। चितईपुर थाना प्रभारी के नेतृत्व में निकली तिरंगा यात्रा। और स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल में हर्षोल्लास के साथ मना सावन महोत्सव। आकर्षक वेशभूषा में मौजूद बच्चों ने विविध कार्यक्रमों की प्रस्तुति की। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।